एक ही मांग के लिए हमारे नरेश भाई पहुंचे तो पुलिस उनको उठा के ले जाती है और दर बदर कर देती है और जेल में डाल देती है। बदल लाल जी से मैं पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, क्या इस लोकतंत्र में तानाशाही इस लेवल पे चल रही है तो हमें साथियों क्या बोलना नहीं चाहिए? क्या बताओ मेरे को, बोलना नहीं चाहिए क्या? मेरे भाइयों, हम सरकार से यह भी मांग कर रहे हैं कि जो हमने मांग रखी है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे जैसी मांग है और हम चाहते हैं कि अगर कल तक नरेश मीणा को नहीं छोड़ते हैं तो पूरे प्रदेश व्यापी यह आंदोलन होगा और बदलनाथ सरकार की यूनिट बताने का हम काम करेंगे। बोलो देवनारायण भगवान की, बोलो देवनारायण भगवान की। आगे से हटाना नहीं भाई अंकल जी। आज की मीटिंग में मंच पर सम्मानित है मेरे साथी, मेरे सामने उपस्थित है मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, माता बहनें, सभी को मेरा राम राम। साथियों, 76 गांवों का जो विस्थापन को लेकर, डूंगरी बांध बनाने को लेकर जो आप लोग आए लड़ रहे हो, सब आप धन्यवाद के पात्र हो मेरे भाइयों। साथियों, ये जो बदलनाथ सरकार है मेरे भाइयों, ये गूंगी बहरी सरकार है। पिछले 90 दिन तो जयपुर में शहीद स्मारक पर मुझे बैठे हो गए मेरे भाइयों। इस सरकार से मांग मनवाने का मेरे को लगता है एक ही तरीका रह गया है। मेरे साथियों, ये सरकार में बैठे लोग गूंगे बहरे हैं और इन तक हमारी आवाज पहुंचे तो मेरे साथियों हमें धमाके की जरूरत है, हमें बड़े धमाके करने पड़ेंगे तो ही सरकार सुनेगी, नहीं इनके कानों तक जो नहीं रहेंगे मेरे भाइयों। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, इन 76 गांवों को लेकर जो संकट मंडरा रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी नेता का बयान नहीं आया, किसी भी जनप्रतिनिधि का बयान नहीं आया। यह दिखाता है कि हमने वोट देकर कितनी बड़ी गलती करी है मेरे भाइयों। इनको विधानसभा संसद में भेजकर हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं उनको कोई संकट नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे तो बाहर रहते हैं। अगर जमीन जाती है, अगर घर छोड़ने पड़ते हैं तो हमारे लोगों को छोड़ने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, एक एक नेता का हिसाब रखना, जो आज आपके साथ नहीं खड़ा 3 साल बाद उनका हिसाब चुकता करना, इस बात को भी नहीं भूलना मेरे भाइयों, क्योंकि आज भूल जाओगे तो फिर यही होगा और ये डरना चलता रहेगा मेरे भाइयों। मैं साथियों आपसे कहना चाह रहा हूं, आज ये डूंगरी बांध को लेकर तीसरी मीटिंग रखी गई है। आने वाले समय में जब ये पूरी कमेटी जिस दिन तय कर देगी कि आज हम आर पार की लड़ाई लड़ने को लेकर तैयार है, आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि मनोज मीणा आपके आगे आगे खड़ा है, चाहे सरकार की गोली चले चाहे तोप चले, पीछे नहीं हटेंगे मेरे भाइयों। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, याद करो उन किसानों को जब 3 काले कृषि के बिल आए थे, उन्होंने ट्रैक्टर से दिल्ली को घेर लिया था और सबसे बड़े तानाशाह नरेंद्र मोदी को झुका दिया था मेरे भाइयों। नरेंद्र मोदी को हमको तो बदलनाथ को झुकाना है, आप लोग तय कर लोगे। जिसे भी विधानसभा का लाखों लोगों के साथ घेराव कर देना, मैं कह रहा हूं डूंगरी बांध का आदेश एक दिन में निरस्त नहीं हो तो आप कह देना कि आदेश निरस्त नहीं हुआ मेरे भाइयों। आपके बीच में एक बात और रखना चाहता हूं मैं, मेरे लोगों, आपने सुना होगा कि करौली और धौलपुर में यह सरकार टाइगर रिजर्व के नाम पे 108 गांवों को भी विस्थापित कर रही है। सुना कि नहीं सुना बताओ मेरे को। मेरे साथियों, चाहे लड़ाई 107 गांवों की हो, चाहे लड़ाई 76 गांवों की हो, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व को बचाने की है, हमारी धरोहर को बचाने की है। मैं चाहता हूं कि दोनों लड़ाइयों को एक साथ मिलकर लड़ने का काम करेंगे तो ज्यादा ताकत मिलेगी मेरे भाइयों, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं और उस क्षेत्र में भी प्रयास करेंगे कि जन जागृति जागे मेरे साथियों। साथ साथ में आप लोगों से बस मैं इतना कहूंगा कि हमारे आपने देखा होगा
ने ली है। और जब न्याय की मांग के लिए हमारे नरेश भाई वहां पहुंचे तो पुलिस उनको उठा के ले जाती है और दर बदर कर देती है और जेल